If you like my video, then subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss a video from Book Lover Kirti. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक लवर कीर्ति। आज हम पढ़ रहे हैं नेस्टेड इफ एंड स्विच स्टेटमेंट के बारे में। तो फिर शुरू करते हैं। हमारा नेस्टेड इफ क्या होता है? जो नेस्टेड इफ होता है, क्योंकि देखिए नाम से ही पता लग रहा है नेस्टेड इफ, यानी कि इफ के अंदर ही इफ़ और इफ़ एल्स की कंडीशंस इसमें होती हैं। इसके अंदर एक इफ़ कंडीशन तो होगी ही, लेकिन इफ़ कंडीशन के अंदर भी आपको इफ़ कंडीशंस लगेंगी। तो जहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलता है वो होता है हमारा नेस्टेड इफ़, यानी इफ़ के अंदर ही इफ़ सिंपली इफ़ की कंडीशन भी हो सकती है, इफ़ एल्स की कंडीशन भी हो सकती है। तो चलिए हम इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ मैंने हेडर फाइल नहीं लिखी, सीधे वॉइड मेन से स्टार्ट किया क्योंकि जगह नहीं है। तो इंट नम इज इक्वल टू 1, हमने यहाँ पे क्या करा है, हमने नम की वैल्यू 1 दे दी और इफ़ हमने कंडीशन लगाई कि अगर जो नंबर है अगर वो 10 से छोटा है, 10 से कम है, तो उसके अंदर ये देखिए स्टेटमेंट ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हमारा ये स्टेटमेंट ब्लॉक जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये स्टार्ट है और ये यहाँ पे ख़त्म है। यानी इफ़ की कंडीशन ये लगी है, इसके अंदर भी इफ़ और एल्स की कंडीशन लगी हुई है। यानी कि जो नंबर है अगर वो 10 से छोटा है, हमने बता रखा है कि नम की वैल्यू जो है 1 है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर उसने इफ़ की कंडीशन लगा दी कि अगर नंबर 10 से छोटा है तो फिर क्या होगा, उसके अंदर भी क्या है, अगर मतलब एक तो क्या होना चाहिए, वो नंबर अगर 10 से छोटा है और फिर क्या है, और अगर वो नंबर 1 के बराबर है, मतलब 10 से छोटा भी है और 1 के बराबर भी है, तो आप प्रिंट करो द वैल्यू इज़ नम, यानी कि जो वैल्यू है वो क्या है, नम है, वही जो नंबर है। और नहीं तो एल्स, अगर ऐसा नहीं है कि अगर वो वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, तो आप क्या करो, क्या प्रिंट करो, द वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 1, कि वो वैल्यू 1 से ज़्यादा है। यानी कि कितनी, 2 कंडीशन लग गई इसमें, सॉरी 3 कंडीशन, कि क्या, एक तो नंबर जो है 10 से अगर वो छोटा है और अगर वो नंबर 1 के बराबर है तो आप प्रिंट करो द वैल्यू इज़ नम, वही वैल्यू प्रिंट कर दो। नहीं तो आप प्रिंट कर दो कि वो जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है। फिर नहीं तो अगर ये, अब क्या है, ये इफ़ की कंडीशन यहाँ एंड हो गई, उसके बाद एल्स की कंडीशन लगी कि अगर वो नंबर अगर 10 से छोटा नहीं है वो नंबर जो आपने दे रखा है, तो आप क्या प्रिंट कर दो, द वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 10। तो देखिए इसमें क्या हुआ, इफ़ की कंडीशन लगी, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे ख़त्म हुई, लेकिन इसके बीच में भी इफ़ और एल्स की कंडीशन लग गई। तो इसे क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ़, जिसमें इफ़ के अंदर ही आपको इफ़ और एल्स देखने को मिलेगा, तो वो हो जाता है नेस्टेड इफ़। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा, क्योंकि हमको साफ दिख रहा है कि क्या है, नम जो है 1 के बराबर है, यानी कि ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है ना इसमें, ये जो है ये वाला स्टेटमेंट फुलफिल कर रहा है ये वाली कंडीशन को जो वो बोल रहा है। तो और कोई भी स्टेटमेंट हमारा जो है प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये है ही सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। तो इसने इसको सेलेक्ट किया क्योंकि ये जो है, ये जो कंडीशन है ये फुलफिल कर रही है इसको, ये स्टेटमेंट ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। नम की वैल्यू है 1 और वो नम, अगर नम 10 से छोटा, अगर वो जो नंबर है वो 10 से छोटा है और 1 के बराबर है, तो ये जो है, हाँ ऐसा हो रहा है, तो ये वाला जो है स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। और क्या प्रिंट होगा, द वैल्यू इज़ 1। तो बस, बाकी कुछ भी नहीं होगा। अगर इसके नीचे, हाँ अगर इसके नीचे वो होता, क्या होता, अगर इसके नीचे हमारा वो डिफ़ॉल्ट, अगर हमने अदर स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, अदर स्टेटमेंट लिखा तो वो तो प्रिंट होता ही होता है। तो फिर ये होता है हमारा नेस्टेड इफ़। इसके बाद हम समझेंगे स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, पहले हमको जो हमारा स्विच स्टेटमेंट होता है, इस स्विच स्टेटमेंट में पर्टिकुलर एक एक्सप्रेशन दी जाती है, यानी कि हम स्विच लिख देंगे जो हमको चाहिए उसके अंदर, स्विच के अंदर यहाँ पे हम एक्सप्रेशन लिख देते हैं। वो एक्सप्रेशन जो फिर इसके बाद इसमें नीचे क्या होते हैं, केस लिखे जाते हैं, केस, उसके बाद कांस्टेंट, ऐसे करके हम लिख देंगे केस, फिर कांस्टेंट, केस कांस्टेंट। तो वो जो एक्सप्रेशन होगी वो जिस केस में फिट हो जाएगी, तो उस केस के अंदर जो हमारे स्टेटमेंट लिखे होंगे वो प्रिंट हो जाता है, बाकी कुछ भी प्रिंट नहीं होता है। तो ये होता है हमारा स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट के साथ ब्रेक का यूज़ भी करना पड़ता है। अगर आप ब्रेक का यूज़ नहीं करेंगे तो मैं आपको आगे बता दूंगी प्रोग्राम में ब्रेक का यूज़, इस मतलब स्विच स्टेटमेंट के साथ हमेशा ब्रेक का यूज़ किया जाता है। तो आपको एक प्रोग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं कि स्विच स्टेटमेंट जो होता है कैसे काम करता है। जो हमारा स्विच स्टेटमेंट होता है, इस स्विच स्टेटमेंट में पर्टिकुलर एक एक्सप्रेशन दी जाती है, यानी कि हम स्विच लिख देंगे जो हमको चाहिए उसके अंदर, स्विच के अंदर यहाँ पे हम एक्सप्रेशन लिख देते हैं। वो एक्सप्रेशन जो फिर इसके बाद इसमें नीचे क्या होते हैं, केस लिखे जाते हैं, केस,
उसके बाद कांस्टेंट ऐसे करके हम लिख देंगे, केस फिर कांस्टेंट, केस कांस्टेंट। तो वो जो एक्सप्रेशन होगी वो जिस केस में फिट हो जाएगी तो उस केस के अंदर जो हमारे स्टेटमेंट लिखे होंगे वो प्रिंट हो जाता है, बाकी कुछ भी प्रिंट नहीं होता है। तो ये होता है हमारा स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट के साथ ब्रेक का यूज़ भी करना पड़ता है। अगर आप ब्रेक का यूज़ नहीं करेंगे तो मैं आपको आगे बता दूंगी प्रोग्राम में ब्रेक का यूज़, इसमें मतलब स्विच स्टेटमेंट के साथ हमेशा ब्रेक का यूज़ किया जाता है। तो आपको एक प्रोग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं कि स्विच स्टेटमेंट जो होता है कैसे काम करता है। हम स्विच स्टेटमेंट को एक प्रोग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये हमने मतलब ये मैंने स्विच स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने हेडर फाइल सही लिखी है, सीधे यहीं से स्टार्ट किया वॉइड मेन से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने पहले इंट चॉइस जो है यहाँ पे इंटीजर चॉइस लिख दिया, प्रिंट एफ मैंने लिख दिया एंटर योर चॉइस, उसके बाद स्कैन एफ लिख दिया। यहाँ से मैंने दे रखा है ये हमारा स्विच स्टेटमेंट जो है स्टार्ट हो गया। ये दी मैंने स्विच स्टेटमेंट की, ये लिखे इसके एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन होती है क्या होता है स्विच स्टेटमेंट में कि जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखी जाती है वो जिससे मैच करेगी वही वाला केस जो है हमारा प्रिंट होगा और बाकी कोई प्रिंट नहीं होता है। तो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे स्विच के अंदर ये चॉइस लिखा हुआ है, यानी कि आपने अपनी चॉइस जो है एंटर कर दी, एंटर योर चॉइस। मान लो कि आपने जो है आउटपुट, जैसे मान लो आप इसे एंटर योर चॉइस में आपने से ऐसा आएगा एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस। तो आपने जैसे 1 लिख दिया अपनी चॉइस में, तो ये चॉइस यहाँ पे लिखा है, ये चॉइस वही है जो आप यहाँ पे एंटर करोगे। अगर वो यहाँ पे जिससे मैच खा रही है, ये जो केस है यहाँ पे ये 1 लिखा है ना, यही है वो जो आप एंटर करोगे वो चीज़ है, ये वो यहाँ पे लिखी जाएगी। तो अगर यहाँ पे जो 1 है ये इससे मैच कर रहा है तो ये प्रिंट हो जाएगा हमारा फर्स्ट। और अगर वो 2 से मैच करेगा, अगर ये जो यहाँ पे ये जो केस 2, ये जो केस है ये केस तो लिखते हैं पर ये जो होता है जो आपने एंटर करा होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ होता है। तो ये जो है जो आपने यहाँ पे जो एंटर करोगे वो जिस केस के आगे वो लिखा हुआ आपको दिखेगा वही वाला जो है उसी के नीचे जो प्रिंट एफ लिखा होता है वही, उस प्रिंट एफ के अंदर जो स्टेटमेंट होता है वही प्रिंट होता है। अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा है तो क्योंकि 1 यहाँ पे दिख रहा है उसको, तो फिर वो इसको प्रिंट कर देगा। 2 अगर होता तो इसको प्रिंट, बाकी कोई भी प्रिंट नहीं होता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है अभी हाँ एक चीज़ और फिर एक होता है डिफ़ॉल्ट। अगर आपने कुछ भी ऐसा लिख दिया जो कि इसमें से किसी भी केस में उसको नहीं दिखा तो डिफ़ॉल्ट जो है रॉन्ग चॉइस जो है डिफ़ॉल्ट के नीचे जो आपने जो स्टेटमेंट दिया होगा वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें क्या होगा, इसमें मैंने आपको ये बिना ब्रेक के बता रखा है। इसमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ होता है जो कि जंप स्टेटमेंट होता है ना, उसके साथ ही हमेशा यूज़ होता है स्विच स्टेटमेंट। अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करते हो तो क्या होता है, जैसे आपने एंटर चॉइस 1 लिखा है तो फर्स्ट तो प्रिंट होगा ही होगा, उसके बाद के सारे प्रिंट हो जाते हैं। सेकंड भी लिखेगा इसमें, सेकंड और रॉन्ग चॉइस भी वो लिखेगा ही लिखेगा क्योंकि आपने ब्रेक का यूज़ नहीं किया है। ब्रेक जो है डिफ़ॉल्ट को छोड़ के बाकी सारे के सारे केस में यूज़ होता है। प्रिंट एफ के बाद यहाँ पे लिखते हैं ब्रेक, ये ऐसे करके ब्रेक लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि क्या होता है जहाँ पे ब्रेक लिखा होगा उसके बाद वो कोई भी उसको प्रिंट नहीं करेगा, उससे ऊपर के सारे प्रिंट करेगा। लेकिन मतलब वही जिस पे लिखा होगा ना, मतलब उसी को प्रिंट करेगा वो, ये जिस पे लिखा होगा ये ब्रेक उसी वाले को प्रिंट करेगा, उसके बाद वाले का कोई भी वो प्रिंट नहीं करेगा। तो इसलिए ब्रेक का यूज़ किया जाता है। अगर यहाँ पे ब्रेक में लिखती तो खाली मेरा फर्स्ट जो है वो प्रिंट, खाली फर्स्ट प्रिंट होता, बाकी कोई प्रिंट नहीं होता। तो ये था हमारा स्विच स्टेटमेंट। मैंने आपको बता दिया स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। इसमें एक एक्सप्रेशन दी जाती है, ये एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ये जहाँ पे ये जो है जिस केस के साथ ये मैच करेगी वही वाला केस जो है आपका, उसके नीचे जो प्रिंट एफ लिखा है वही आपका प्रिंट होता है और कोई भी इसमें प्रिंट नहीं होता है। और स्विच स्टेटमेंट के साथ हमेशा ब्रेक स्टेटमेंट का भी यूज़ होता है जो कि जंप स्टेटमेंट होता है। तो स्विच और ब्रेक का कॉम्बिनेशन होता है जो कि यूज़ मतलब साथ में ये यूज़ होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।